इलेक्शन होना है, आज हो कल हो परसों हो, मगर इलेक्शन जरूर होना है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में नहीं है, आपके इख्तियार में। हर चीज़ इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है जो करना चाहे। जमहूरियत और जमहूरियत का इंसाफ, ये बड़ा कटन और पेशेंस की सोच है। आज हों या कल हों, इलेक्शन जरूर होंगे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वजीर आजम मैं बनूंगा या बिलावल, ये वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम तो बना सकती है। मैंने ही शहबाज शरीफ को नंबर्स पूरे करके दिए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू। कहा सरबरा PTI ने मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भिजवाया। कहा गया कि आधी मुद्दत हमारी, आधी मुद्दत आप ले लें। कभी कभी इस्तेमाल होने वाले को हैंडलर्स का पता भी नहीं होता। साबिक चेयरमैन PTI पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा 30 साल में लाडले को बनाया गया, लाडला जेल में है। एक कम ज़र्फ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बना दिए। अफगान बाशिंदों के नाम इंतखाबी फहरिस्त में भी हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहकाया गया। बाहर बैठे ब्लॉगर्स को जमायमा पैसे दे रही है। हर हुकूमत को मईशत का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हम मिसाके मईशत पर मुज़ाकरात करेंगे। आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कहा सरबरा PTI को भी माशी फॉर्मूले का कहा था। माशी बहरान आता है तो छुपने से कुछ नहीं होगा। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को सरसब्ज बनाना है। बलूचिस्तान की सरजमीन को सिर्फ पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। समाअत जनवरी 2024 में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा, ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन केस जारी रखें लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन ही PTI के ताहयात चेयरमैन है। PTI आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले, नोटिफिकेशन जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान बना दिया गया। मुल्क बहुत पीछे चला गया। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे दौर में बिजली और गैस, बिजली की कोई कमी नहीं थी। हमारे दौर में बिजली और गैस की कमी नहीं थी। CPEC बड़ी तेजी के साथ चल रहा था। मोटरवेज बन रही थी। कौम जानना चाहती है तरक्की का सफर रुका क्यों। जिन्होंने राब्ता तोड़वाया उनका भी शुक्रिया। शायद इस गलती के अजाले का वक्त आ रहा है। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। लीगी नवाज शरीफ का लाहौर में टिकट होल्डर से खिताब। वानी PTI की पॉलिसियों से मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्द फिर मुसल्लत किए गए। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को पनाह दी। बिलावल भुट्टो की निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा संगीन वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस बुलाया गया। पार्लिमान और अवाम से पूछे बगैर ये फैसला लिया गया। रातों रात ऐसा यू टर्न लिया गया जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ारत दाखिला आमद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी का इफ्तिताह किया। वज़ारत दाखिला में नई वीज़ा रिजीम का इजरा। कहा सरमायाकारी नहीं आएगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी। बिलावल भुट्टो की केस की लाइव टेलीकास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रेफरेंस तारीखी नौयत का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक का दरख्वास्त में मौक़िफ़।
जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। खुसूसी अदालत की ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील बेंचेस पर भी एतराज। 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुतअद्दिद बार राबतों के बाद दिया गया। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। वज़ारत दाखिला ने खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुख्तलिफ कानूनी सवालात भी उठाए। क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था? लफ्ज़ सिविलियन की इस्लाह बहुत वसी है, क्या अदालत ने इसे नज़रअंदाज किया? निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। 372 अरब रुपए के 9 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के तहत 16 अरब का मंसूबा भी मंजूर। पोर्ट कासिम से थरकोल रेलवे मंसूबे की भी मंजूरी। गैर शरई निकाह केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन PTI अडियाला जेल में हैं। ई अटेंडेंस करवाने का हुक्म। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। तहफ्फुज़ात और शिकायत से आगाह किया। MQM सियासत का बूढ़ा घोड़ा है, दर दर जाकर इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। कितने भी इत्तेहाद बन जाएं ये फिर भी हारेंगे। सईद गनी के वार ताज हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। इंतखाबात साफ शफाफ होते नजर नहीं आ रहे हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। कहा सिंध में निगरां हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। सिटी कौंसिल कराची में म्यूनिसिपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की शदीद मुखालफत। डेप्यूटी मेयर ने कहा जमात इस्लामी तामीरी काम करना ही नहीं चाहती। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। और 12 दिसंबर को आलमी गैर जानिबदारी का दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुकर्रर करदा दिन पर अमरीका और उसके इत्तेहादी की मुनाफिकत बेनकाब। इसराइल की खुली सरपरस्ती ढिठाई से जारी।